मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद अब ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है, जिसके बाद कांग्रेस इस बात का लगातार विरोध कर रही है और आज पार्टी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, जिसके बाद सभी की नजरें चुनाव आयोग के अगले फैसले पर टिकी हुई है। रोशनपुरा चौराहे पर जहां पर राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन चालू है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हाथों में तख्तियां लेकर अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं और यहाँ पर कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है और ऐसा लग रहा है जैसे चीन में, चाइना में चुनाव बंद हो चुके हैं, कुछ लोगों की चलती है, तो वही स्थिति भारत में आ रही है। अगर लोग निर्वाचन भी भरने जा रहे हैं देश में, पहला वाक्यात है कि उनके नामांकन को, सही नामांकन को निरस्त किया जाता है। ये संविधान को कुचलने का एक पहल है और ये देश के लिए घातक है। कांग्रेस को अकेले चिंता नहीं है, हर व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए कि उसके अधिकारों को छीनना, उसके अधिकारों को कुचलना, ये एक भारतीय जनता पार्टी ने जो संविधान को, लोकतंत्र को कब्जे में कर उसको नष्ट करने की कोशिश कर रही है, पूरे देश के लिए घातक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं, देखिए, ये मांग की बात नहीं है, ये न्याय की बात है। जिस तरह से अन्यायपूर्ण तरीके से एक दल विशेष के इशारे पर विधानसभा में कार्रवाई हुई है, वो अपने आप में दिखाता है कि वो लोग बिल्कुल ये चाहते नहीं थे कि मीनाक्षी जी संसद तक पहुंचे या कांग्रेस पार्टी को अधिकारिता मिले। वो कांग्रेस को के खिलाफ नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ ये काम किया। हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं, पर आप भी अच्छी तरह से जानते हो, देश भी अच्छी तरह से जानता है कि जिस आधार की और जिस डॉक्यूमेंट की वो बात कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई ऑब्जेक्शन ले सकते हैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कितने संसद के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक, मेरे खुद के स्वयं राजस्थान प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष, उन तमाम लोगों के साथ इस तरह के लीगल नोटिस है। क्या कानून और नियम में ये लीगल नोटिस को नामांकन फॉर्म के अंदर दर्ज कराने का प्रावधान है? नहीं। अनिवार्य तो छोड़ो, क्या नामांकन के अंदर इस तरह का कोई कॉलम है कि जिसमें ये दर्ज कर सकते हैं? नहीं, ये सबको पता है। इन्होंने पहले, भारतीय जनता पार्टी ने कल देश को रौंदा है, संविधान को रौंदा है, ये तय किया कि नामांकन रद्द होना चाहिए। कोई भी त्रुटि जब नज़र नहीं आई, कोई भी प्रकार की गलती और कमी निर्वाचन अधिकारी नहीं निकाल सके, तो आकाओं का हुक्म मानने के लिए निराधार त्रुटि निकालने का प्रयास कर रहे हैं और उसको ढकने के लिए ये फौज जो भी बात कर रही है वो देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में जन जागरण कराए, इस पूरे वातावरण का जन जागरण करेंगे। हर घर, हर गांव, आम जनता को जोड़कर इनके कुकृत्य को बताएंगे। हम बीजेपी के सारे कार्यालय जिलेवार घेराव करेंगे, सारे ब्लॉकों में इनके पुतले जलाएंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगे और सब गतिविधियों के बाद राष्ट्रपति से हमने समय मांगा है। सारे विधायक राष्ट्रपति निवास पर शुक्रवार या शनिवार के दिन मार्च करेंगे। कांग्रेस पार्टी अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपना आवेदन देगी। जो रिटर्निंग ऑफिसर ने सुश्री मीनाक्षी नटराजन का अवैधानिक तरीके से राज्यसभा का नामांकन निरस्त किया है, अपने स्पीकिंग ऑर्डर में गलत तथ्य लिखे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कोर्ट ने निजी परिवार का संज्ञान लिया, कॉग्निसेंस लिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। उन्हें पता नहीं है कि जो नोटिस सर्व होता है BNS 2023 में चेंज हो गया है। कोर्ट नोटिस पहले देना होता है कोर्ट को, कॉग्निसेंस लेने के पहले, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, नेचुरल जस्टिस, सर्वोच्च अदालत के आदेश थे, उसके कारण ये परिवर्तन हुआ। तो उन्होंने एक अवैधानिक आदेश पारित किया है। मुझे उम्मीद है कि आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको निरस्त करेगा, नहीं तो सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत से हमें न्याय। सब स्पष्ट हमारा सोचना है कि ये लोकतंत्र का शीरहरण हुआ है और ये ब्लैक डे है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे संविधान के लिए, हर युवा के लिए जो पेपर लीक से लेकर नीट के, क्योंकि सिस्टम हैक हो गया है और जब सिस्टम हैक हो जाएगा तो न्याय किसको मिलेगा? मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ कोई FIR नहीं। चुनाव आयोग ने बीजेपी का पट्टा डालकर ये निर्णय लिया है और ऐसा सेम केस राजस्थान में हुआ, वहां तो FIR भी थी, तो फिर उसको क्यों नहीं खारिज करा गया? झारखंड में सेम केस हुआ, उनको 24 घंटे दे दिए गए। तो ये साफ है कि ये पूरी तरह से अन्याय है।
अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और चुनाव आयोग का अगला फैसला क्या होता है। कैमरा पर्सन परवेश के साथ मैं प्रेरणा, राष्ट्रीय हिंदी मेल, भोपाल।